साथियों, आज भिलाई से आनंद जी प्रसाद मैं कुछ दैनिक जीवन की शुरुआत कैसे करें इसके ऊपर बताने जा रहा हूँ। साथियों, जब हम जगते हैं बिस्तर से, सवेरे कोई 5 बजे कोई 6 बजे अपने हिसाब से जगता है, तो हमको एकाएक बिस्तर से उतरनी नहीं है। बिस्तर पर बैठ करके वहीं भगवान का स्मरण कर लेना है। अपने हथेलियों का ऐसा रगड़ कर सिर के ऊपर, ऐसा ललाट के ऊपर रख लेना है। ऐसा 3 बार हमको करना है। और कुछ अपने ओम जुम सह, ओम जुम सह, ओम जुम सह, या अपने मन जो भी मन में हो उसका मंत्र का जाप आप बिस्तर पर कर सकते हैं। उसके बाद दैनिक क्रियाकलाप जो है आपको करनी है। दैनिक क्रियाकलाप करते समय भी आप मंत्र का जाप मन में कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्मी गाना गाकर ही स्नान करें, तो वो सब आपको करनी है। फिर उसके बाद जो है आपको योगा कसरत जो होता है वो करनी है। फिर अपना नाश्ता जैसा कि रूटीन में आपका है, वो नाश्ते जो है इंजॉय के साथ आपको लेनी है। नाश्ता तो लोग करते हैं, लेकिन इंजॉय के साथ, रोते हुए नहीं करनी है। और मन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। जो भी दुख है आप जो है 10 मिनट के लिए उसको ब्रेक कर दें और इंजॉय के साथ नाश्ता करें। क्योंकि कहा जाता है कि नाश्ता जो होती है वो बहुत ही आपको शरीर को उपयोगी है, और उससे आपको जो है विटामिन मिनरल्स और वैसी चीज़ें आप अपने हिसाब से उसमें सलाद और बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, जिससे आपको जो है न्यूट्रिएंट्स भरपूर मिलेगी। और जब आप रोमांटिक वे में नाश्ता लेंगे, नाश्ता लेने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप दैनिक क्रियाकलाप, ऑफिस जाना, जो भी जाना है वो सब, बच्चों के लिए कुछ उनको पढ़ाई में सहयोग देना, जो भी करना, उनको स्कूल छोड़ना, ये सब चीज़ें आप जो है करें। फिर आप ऑफिस जाएं तो ऑफिस में जो है आप इंजॉय के साथ काम करें। आप जो है अपने अपने स्टाफ में अपने देख लें कि हमारा जो सहयोगी स्टाफ है, वो स्टाफ में भी कई प्रकार के लोग होते हैं। सब जो है अच्छे तो नहीं होते हैं, सबके साथ अब अगर अच्छे से जम भी नहीं सकता, तो उसके हिसाब से ट्यूनिंग बना के आपको काम करनी है। फिर वहाँ लंच लेना है, फिर शाम के समय घर आने हैं। अगर बिजनेस में है तो बिजनेसमैन का भी वही रूटीन लाइफ होता है। और फिर जो है आप शाम को जब आप घर आएंगे तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो लें। फिर शाम को स्नैक्स आप लेते हो, स्नैक्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें जो है आप जूस, फल और बाकी चीज़ें जो है शामिल कर सकते हैं। साथियों, फिर जो है आपको 2-3 घंटे के बाद फिर आपको रात को 8:30-9 बजे तक आप जो है डिनर, आपको 9 बजे तक डिनर आपको ले लेना चाहिए। डिनर भी ऐसा होना चाहिए कि आप जो है एक साथ बैठ के अगर ले सकें। आपके पास डिनर टेबल है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी एक साथ बैठ कर ले सकें तो बहुत अच्छा होगा। फिर आप डिनर लीजिए। फिर आप डिनर लेने के बाद जो है थोड़ा सा इंजॉय करिए। दिन भर के क्रियाकलाप जो भी है उनके साथ हंसी मजाक करिए। फिर आप जो है 10 बजे 10:30 बजे तक बिस्तर पर जा सकते हैं। बिस्तर पर जाने पर भी वहीं आप भगवान का स्मरण करिए। जो भी आपके इष्ट देव हों उनका स्मरण करके, ध्यान करके आप सो सकते हैं। हाँ, आपको नींद आने की समस्या है, कुछ और जब चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप जो है तलवों में जो है सरसों का तेल, नारियल का तेल या जो भी जो है वो चीज़ें लगा सकते हैं। नींद अच्छे से आएगी। फिर आप अच्छे से सोएंगे। सोते समय खाना खाने के बाद पहले आपको बाएं साइड मूव करनी है। फिर आराम से 5 मिनट के बाद फिर दाएं साइड आपको मूव करनी है। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से पोजीशन में नींद में सो सकते हैं, और नींद में जो भी सपने हैं उसको देख सकते हैं। फिर अगले दिन जब जगेंगे तो उसी के हिसाब से अब हम दैनिक क्रियाकलाप की शुरुआत करें और उसका अंत करें, तो मैं समझता हूँ कि आधी बीमारी, आधी टेंशन दूर हो जाएगी, और आपका लाइफ जो है वो जहाँ तक मेरी समझ में है एक हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि मुझे आयुर्वेदिक बहुत हद तक जानकारी है, मैं एक प्रशिक्षक भी हूँ। धन्यवाद।